अनिल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगरबत्ती का पुड़ा। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वो सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पुड़ा दिया और कहा कि पुत्री, तुम जब ससुराल में पूजा करोगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने मंद स्वर में कहा, बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया। कुछ विशेष न मिलने पर उनकी नज़र के पुड़े पर पड़ी। गुस्से में सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पुड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटी, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित और प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओ, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी अड़ोसी पड़ोसी के बर्ताव पर तुम्हारा दिन खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान से रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिवार को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ दौड़कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लग गया क्या? पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते हुए संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ उच्च स्वर में बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। और अंततः अगरबत्ती का पुड़ा खत्म होने के बावजूद भी क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? बेटियां दो कुलों को महकाती हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।